कोई विवाद नहीं है। ये उसका हुआ बना लिया, तमाशा बना लिया। इसी मैटर में जो घूमते रहेंगे। भिंड की राजनीति को मैं जानते हैं, ये चापलूसों की राजनीति है। अब कलेक्टर महोदय को पानी चढ़ा रहा है, उनको पानी चढ़ा रहा है। जनता के प्रतिनिधि है तो वो तो लड़ाई लड़ेगा, और कलेक्टर महोदय का काम वो काम करेगा। भिंड में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन दोनों के विवाद के बीच पूर्व बागी मलखान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। वो अपना बात एमपी तक के साथ साझा करना चाहते हैं। मलखान सिंह जी, स्वागत है आपका एमपी तक में। देखो, मैं आपका और कलेक्टर का विवाद चल रहा है। कलेक्टर महोदय का और नरेंद्र सिंह कुशवाहा का कोई विवाद नहीं। ये विधायक विवाद जो है वो सब पानी चढ़ाने वाली बात हो रही। ये सब कोई विवाद नहीं, ये तो राजनीति का मुद्दा है। कलेक्टर महोदय, जनता मांग करते, हमने बड़े बड़े नेता दे के पक्ष विपक्ष के कलेक्टरों से झरपट होती, लाठी चार्ज होते हैं और ऑफिस में झंझट होते हैं, तमाम ऐसे होते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। जनता के पीछे विधायक लड़ता है, मंत्री लड़ता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे विधायक हो। आज लड़ाई हो रही, अभी कांग्रेस सरकार आ जाए तो बीजेपी नहीं लड़ेगी क्या? लड़ेगी। और बीजेपी सरकार है तो कांग्रेस भी लड़ेगी। ये नहीं होता कि नहीं लड़ेगी। तो ये सब पानी चढ़ाने वाली बात है, ये कोई विवाद नहीं है। ये उसका हुआ बना लिया, तमाशा बना लिया। इसी मैटर में जो घूमते रहेंगे, क्या है जी, कोई मतलब नहीं। तो आप किसकी गलती मानते हैं इसमें? कलेक्टर? मैं गलती की बात नहीं कर रहा है, मैं दोनों का सम्मान करते, कलेक्टर महोदय का करते और आप नरेंद्र सिंह कुशवाहा विधायक का करते, क्योंकि नरेंद्र सिंह कुशवाहा एक ऐसे विधायक है कि जनता के प्रिय है। मैं भले कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी का करें, चाहे किसी करें। अरे मेरा भी जन्म भिंड का है। मैं जातिवाद से नफरत करते हैं, जातिवाद की बात कभी नहीं करते। जातिवाद से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्जुन सिंह ने लिखा था कि सामंतवाद, जातिवाद ये रोग है, ये टीबी है। उनने एक अपनी किताब में लिखा था, तो मैं उसका पसंद नहीं करते। ये भी हमने देखा, रघुवीर सिंह कुशवाहा तो कलेक्टरों को तमाम जनता के पीछे कुर्सी फेंक फेंक के मारते थे, कौन विरोध नहीं किया? क्या नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने विरोध अकेले किया? नरेंद्र सिंह कुशवाहा के घर पे जब किसान गरीब घेरे थे, बहन बेटी घेरे थी कि हमको खाते, मेरी फसल सूख रही, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनने जाए के कलेक्टर महोदय पे पहुंच गया। जाए के पहुंचने के बाद प्रदर्शन हो गया, उनने थोड़ा ऐसे कर दिया, उनने अंगुली दिखा दी। ये थोड़ा विवाद है, उस विवाद को हाईलाइट कर दिया, दुनिया का तमाशा कर दिया। ये भिंड की राजनीति को मैं जानते हैं, ये चापलूसों की राजनीति है। अब कलेक्टर महोदय को पानी चढ़ा रहा है, उनको पानी चढ़ा रहा है। ये इसमें हम मतलब कोई बोलने का अधिकार नहीं। दोनों थाने पहुंच गए, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर करवाए। तो वो एफआईआर होती रहेंगे, क्या मतलब इससे? एफआईआर से क्या होगा? प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि है तो वो तो लड़ाई लड़ेगा, और कलेक्टर महोदय का काम वो काम करेगा। अकेले आप कह रहे हैं कि तलवार भेंट, ये मैंने पहले बार देखा है। तलवार भेंट उसको की जाती कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं का मंच पे, तो उनको स्वागत के लिए पगड़ी और तलवार भेंट की जाती। राजनाथ सिंह आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो उनको तलवार भेंट की जाती। अगर मैंने अभी तक इतने जीवन में तलवार भेंट किसी कलेक्टर को हमने नहीं देखा कि तलवार भेंट करते देखा हो। ये सब पानी चढ़ाने वाली है। वो लफंगे हैं जो उल्टे सीधे काम करा रहे हैं। भिंड कहते हैं उसको, हमको पता है कि भिंड जो इतने बेईमान नेता पहले के थे जिनने हमको प्रेरणा दी थी। नहीं, हम 15 साल अपने परिवार बच्चों को छोड़ के भूख प्यास से एक टाइम रोटी खाई 15 साल मैंने। मुझे पूछो और बताइए, कोई दाग नहीं है मेरे ऊपर, बहन बेटी से लगा के कहीं से बता दे। अगर मैं अन्याय की बात होगी, चाहे नरेंद्र सिंह कुशवाहा हो चाहे कलेक्टर महोदय हो, उसकी आवाज़ उठाने में हम कोई कसर नहीं रखें। तो क्या लगता है कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है, लेकिन वही सरकार बीजेपी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा का एक्शन लिया तो बीजेपी का तो एक्शन लिया तो फिर एक्शन तो लिया था, फिर और को तो एक्शन लेना चाहिए। कलेक्टर महोदय ने तो एक छात्र को मारा था। कलेक्टर महोदय क्या थाना प्रभारी हैं क्या? कलेक्टर महोदय कैसे हैं, आईएएस कैसे हैं जो एक जनता को मार रहा है? ये नहीं देखा आपने? छात्र आपको उसमें नहीं बैठन देते, परीक्षा में आप उसको जेल भेज सकते थे, आप तो स्वयं मार रहे हैं। तो आपकी कड़ी तो बहुत खराब बिगड़ी हुई है? तो आपने तब क्यों नहीं कहा? आपने उस विधायक को क्यों नहीं कहा? आज थाने में पहुंच रहे लाहौर विधायक से क्यों नहीं कहा? तब कलेक्टर यहीं थे कि ये आपने गलत बयान दिया, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह को सरकार देंगे।
तो उसको विधायक का कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों? BD शर्मा थे। ये सब जातिवाद की बातें होती रहेगी तो हमेशा नुकसान होगा। हमारे तो सब जाति है, हम इंसान हैं, हमारी कोई जाति नहीं, हमारे सब मित्र है और सब जाति है। शर्त यह है कि अन्याय होगा तब विधायक तो बोलेगा, अन्याय होगा तो जनता का प्रतिनिधि बोलेगा, और अन्याय होगा तो मलखान चंबल घाटी में दहाड़ेगा। जो शेरनी का दूध पिया होगा वो दहाड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, ये मलखान सिंह जी थे जिन्होंने बताया कि अन्याय होगा तो जनप्रतिनिधि जरूर दहाड़ेगा। तो मलखान सिंह जी की बातों से साफ हो जाता है कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा की सरकार होते हुए जिस तरीके से कलेक्टर उनके खिलाफ नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूर्व बागी मलखान सिंह का नर्म रुख नरेंद्र सिंह कुशवाहा की तरफ देखा जा रहा है। हेमंत शर्मा, MP तक, ग्वालियर।